पूत कपूत सुने होंगे और उसका जीता जागता उदाहरण शिमला में देखने को मिला। जिस मां ने दूसरों के घरों में बर्तन धोकर अपने बच्चों को पाला, आज उन्हीं बच्चों के पास मां को रखने के लिए जगह नहीं। अपनी ही मां को खतरे में छोड़कर बच्चे सुरक्षित स्थान पर चले गए। ये कहानी बहुत ही पीड़ादायक है, मगर इसे उजागर करना उससे भी महत्वपूर्ण। और ये कहानी है शिमला के कृष्णा नगर की रहने वाली द्रौपदी की। कैसे पड़ी? कोठियों में मैंने काम करा, जूठे बर्तन मांजे और नौकरी भी लगाई उसकी बेटे की, जिसने मेरा नाम भी काट दिया, मकान से अपने नाम करा लिया। इतने से कमरे में नहाना भी, सोना भी, खाना भी, ये भी उसने लगाया हुआ ताला। बड़े बेटे का है जी लाल का, यहाँ भी ताला है ना, ये इसमें भी ताला लगाया हुआ। देखो बोलती मेरा है, उसी में नहाना, उसी में खाना, उसी में ही मेरा सब कुछ। हाँ, नशे में रहता है। पढ़ाया लिखाया, मेरी क्या गलती रह गई जो तू नशा करता है, ये नहीं मानता। तो ये भी साथ जाएगा बेटा, लड़ाई करता है, ये मैं नहीं रहना इनके साथ। 3 साल हो गए मेरे को बोलती बोलती, पर ये नहीं मानती। ये बहुत मेरे को परेशान करता। राजधानी शिमला में इन दिनों भारी बारिश की वजह से काफी नुकसान देखने को मिल रहा है। जगह जगह पर लैंडस्लाइड और पेड़ों के गिरने जैसी घटनाएं हो रही है, जिसे साल 2023 के मॉनसून में हुई शिमला की दर्दनाक घटनाएं कहीं न कहीं ताजा होती नजर आ रही है। बात अगर शिमला के कृष्णा नगर की जाए तो 2023 में मॉनसून के दौरान यहाँ पर स्लॉटर हाउस का भवन गिरा था, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई थी। कई लोगों के घरों को अनसेफ घोषित कर उन्हें अपने ही आशियाने छोड़कर शेल्टर होम में रहने को मजबूर होना पड़ा। हालत अभी भी सुधरी नहीं है। इस बार मॉनसून में कृष्णा नगर का अधिकतर हिस्सा खतरे की जद में आ गया है। सभी लोगों ने अपने और परिवार को सुरक्षित करने के लिए घरों को खाली कर दिया और राजीव गांधी आवास या फिर अपने रिश्तेदारों के पास शिफ्ट हो गए। लेकिन कृष्णा नगर में रहने वाली द्रौपदी के लिए अपना घर छोड़कर जाना शायद इतना आसान नहीं था। द्रौपदी के 3 बेटे और 2 बेटियां हैं। दोनों बेटियों की शादी हो चुकी है और तीनों बेटे मां से अलग रहते हैं। जिस घर में द्रौपदी रहती है, वहां पर उनकी बहू ने सभी कमरों में ताले जड़ दिए हैं और खुद अपने बच्चों और पति के साथ राजीव गांधी आवास योजना के तहत बनाए गए घरों में रहने चली गई। लेकिन वह अपने साथ अपनी सास को लेकर नहीं गई। द्रौपदी कौंडल जानकारी देते हुए बताती है कि उन्हें यहाँ पर रहते हुए करीब 50 साल हो गए हैं और उनके पति को गुजरे हुए भी करीब 20 साल हो चले हैं। बच्चों को पालने के लिए लोगों के घरों में जाकर बर्तन भी धोए, लेकिन आज जब वह अकेली है तो उनके पास कोई नहीं है। अपने ही घर में वह एक छोटी सी कमरे में रहने को मजबूर है। वहाँ पर भी उनका शराबी बेटा कभी भी आ धमकता है। जब कभी भी शराब पीकर उसे चोट लगती है तो वह इस नशे की हालत में अपनी माँ को तंग करने के लिए उस छोटे से कमरे में आ जाता है और वहाँ पर बैठकर दिन भर नशे में डूबा रहता है। द्रौपदी ने जानकारी देते हुए बताया कि जब वह अपनी बहू के साथ यहाँ पर रहा करती थी तो भी उनकी बहू उनके साथ मार पिटाई करती थी और छोटी छोटी बातों पर उन पर हाथ उठा देती थी। आज हालात ऐसे बन गए हैं कि जिस घर में द्रौपदी रह रही है उसे भी असुरक्षित घोषित कर दिया गया है। ऐसे में अब ना तो द्रौपदी अपने बच्चों के पास जा सकती है और ना ही उनके रहने का कोई दूसरा ठिकाना है। द्रौपदी ने प्रशासन से मांग करी है कि उन्हें रहने के लिए अलग से कोई व्यवस्था की जाए या फिर कृष्णा नगर में जहां पर उनका घर है उसके आसपास सुरक्षा दीवार बनाई जाए ताकि वह बिना किसी समस्या के वहां पर रह सके। तो कमरे में ताला लगाया, ये उसी का ये देखो ऊपर तक बिल्डिंग 3 मंजिली। हाँ, उसमें ताला लगाया हुआ, नीचे से आ रास्ता। आप कहाँ रहते हो? मैं तो इसमें रह रही हूँ, ये इसमें बस एक कमरे। हाँ, वो भी लड़का शराब पीता है, मैं उसके साथ भी रहना नहीं चाहती। इतने से कमरे में नहाना भी, सोना भी, खाना भी, सब कुछ। आ जाओ। ये आ जाओ, ये लड़का भी अंदर। मैं इसके साथ भी रहना नहीं चाहती। ये इधर इस कमरे में है मेरा सब कुछ। मैं इनके साथ नहीं रहना चाहती। ये कोई काम नहीं करते? नहीं, ये कोई काम नहीं करता। अभी भी गिरा हुआ है, देखो सिर पुसार मुंह फूटे हुए इसके। बाहर रोज गिरते रहता है ऐसे?
बार बार गिरता रहता है। मैंने थोड़ा संभालना, मैं छोटा बच्चा होता तो गोद में लेती। अभी घर में आपके खाने पीने का कौन देख रहा है? कौन? बेटी आती है मेरी, वो छोड़ जाती है सामान। दोनों बेटी है। एक बेटी मेरी, ये कुछ नहीं करते ना ये कुछ नहीं करता। इनके पास कहाँ से ये पैसा कहाँ से आता है? दारू कहाँ से पीते हैं फिर? ये इसी को ही पता होगा कहाँ से पीता है। टैक्सी चलाते हैं? तो आपके कितने बच्चे बताया आपने? कितने बच्चे आपके? तीन लड़के 3 बहू हुई। सबसे छोटी वाली जो बहू हुई वो अच्छी है, मैं झूठ नहीं बोलूंगी। वो अच्छी है पर ये ठीक नहीं है। तो अच्छा, वो ये आपकी सबसे छोटे वाली बहू का उनके साथ क्यों नहीं रह रहे हो आप? तो ये भी साथ जाएगा बेटा, लड़ाई करता है। ये मैं नहीं रहना इनके साथ। हाँ, मैंने नहीं रहना। इनको तो वहाँ पे भेजो नशा मुक्ति केंद्र में, ताकि ये छोटी बहू के साथ आराम से जाए। नहीं बेटे, वो उनके कहने में ही। अब ये भी उसने लगाया हुआ ताला सुमन ने। ये और ये बड़े बेटे का है जिया लाल का। अच्छा, हाँ, ये भी ताला लगा दिया है। हाँ, यहाँ भी ताला है ना। सुमन का एक कमरा है बीच में। इसको बोला था मैंने, इनको विनोद को भी खाली करा के मुझे दे दो। नहीं तो आपने तो आपके जो हस्बैंड है वो 20 साल पहले जा चुके हैं ना, तो आपने कैसे इन बच्चों को पाला, कैसे पढ़े? कोठियों में मैंने काम करा, जूठे बर्तन मांजे, और नौकरी भी लगाई उसकी बेटे की, जिसने मेरा नाम भी काट दिया मकान से, अपने नाम करा लिया। ऐसे काम किए इन्होंने। आ जाओ उनका। तो आज आप अकेले हैं, मजबूर है? इसमें भी ताला लगाया हुआ, देखो बोलती मेरा है। नीचे यहाँ से नीचे जाओ, वहाँ देखो ये भी ताला लगाया। हाँ, उसमें भी तीन मंजिला है, 4 कमरे है। तो आप 5 कमरे ले रखे उसने, बोलती मेरा है। पर आप उस छोटे से कमरे में मजबूर है? हाँ, मैं छोटे से कमरे में रह रही हूँ। उसी में नहाना, उसी में खाना, उसी में ही मेरा सब कुछ। ये लड़का कुछ नहीं कमाता, इसके साथ नहीं मैं रहना चाहती है। तो गिर गया तब आया हुआ मेरे कमरे में। मैं नहीं इसके साथ भी रहना चाहती, बिल्कुल। नशे में ही रहता है? हाँ, नशे में रहता है। तो आपको क्या लगता है कि इतना पाल पोस के बच्चों को बड़ा पकड़ना? बहुत रोई मैं, इसके भी मैं पाँव तक पकड़े। भाई मैंने तेरे को बहुत पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, मेरी क्या गलती रह गई जो तू नशा करता है? ये नहीं मानता। तो चलिए, सरकार से क्या मांगते हैं? क्योंकि आपके बच्चे आपके साथ नहीं है, आपके जो है पति वो है नहीं इस दुनिया में, तो क्या मांगते हैं सरकार से? क्या सरकार से मैं ये मांगती हूँ, रहने को मेरे को कमरा हो जाए। और इसने 5 कमरे घेर रखे। ये पीछे वाली लाइन चद्दर की जो ही मैंने बनाई हुई। तो आपने बोला नहीं कि इसको ताला खोल दो? आप बोला मैंने, 3 साल हो गए मेरे को बोलती, पर ये नहीं मानती। ये बहुत मेरे को परेशान करती है। और अब अकेले मजबूर है आप? हाँ, मजबूरी में बहुत। इसने बड़ा परेशान कर रखा मेरे को। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए शिमला से राजीव और विक्रांत की रिपोर्ट। हिमाचल, जहां कदम कदम पर है कहानी और हर मोड़ संगम है लय और ताल का, लाइफ टाइम्स टीवी लेकर आई है हिमाचल का सबसे बड़ा डांस कंपटीशन, हिमाचल डांस चैंपियनशिप सीजन 2। पहले सीजन की शानदार कामयाबी के बाद दूसरे सीजन के ऑडिशन जल्द ही शुरू हो रहे हैं। सीनियर जूनियर एज ग्रुप में सोलो, ड्यूट और ग्रुप डांस के मुकाबले, वेयर पैशन मीट्स परिसेशन एंड टैलेंट टेक्स सेंटर स्टेज। ये सिर्फ एक कंपटीशन नहीं बल्कि सेलिब्रेशन है। हिमाचल की प्रतिभा का ऑडिशन, सेमीफाइनल, टीवी राउंड्स, ग्रूमिंग और डांस बैटल्स का सीधा प्रसारण केवल लाइफ टाइम्स टीवी पर। रंगारंग ग्रैंड फिनाले हिमाचल के टॉप 20 डांसेज के साथ मंत्र मुग्ध करने वाला ग्रैंड फिनाले, जहां हिमाचल के बेस्ट ऑफ बेस्ट कॉम्पीट करेंगे। हिमाचल डांस चैंपियनशिप टाइटल के लिए विजेता को नगद इनाम भी। प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए अपने शहर की डांस एकेडमी में संपर्क करें। हिमाचल डांस चैंपियनशिप के फेसबुक पेज से आज ही जुड़े और पाए कंपटीशन की हर अपडेट।